students. Hello students. I am Sandeep, your physics teacher. आज हम 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स में हमारे पास 6 चैप्टर है. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर इज मोशन. तो मोशन के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके. देखो मोशन. व्हाट इज मोशन? मोशन से मतलब क्या है? मोशन से मतलब है मूवमेंट. किसी भी चीज की मूवमेंट होती है उसको क्या बोलेंगे? मोशन. ठीक है. अब देखो मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट को मोशन में हम तभी कह सकते हैं इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. ठीक है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? मोशन. सपोज अपने पास ये मार्कर है. ठीक है. अब ये मूव कर रहा है. अब ये क्या कर रहा है? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया. सपोज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को. दैट इज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब ये कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाती है. ठीक है. फर्स्ट पोजीशन इज दैट एंड सेकेंड फाइनल पोजीशन इज दिस. अब क्या होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन. ठीक है. इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. या फिर ये कह सकते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. सपोज कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. जैसे आप कहीं बैठ के कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो. जैसे आप बैठे हो और आप चलती हुई ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप खुद तो स्टेशनरी है. ठीक है. तो वो हो गया स्टेशनरी. और दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब उसकी पोजीशन को चेंज, उसकी जो ट्रेन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो स्टेशनरी बैठा हुआ है. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन को चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. ठीक है. या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती रहे ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? मोशन. जैसे मूविंग बस. ठीक है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? मोशन का एग्जाम्पल है. ऐसे ही हम बात करते हैं रेस्ट. रेस्ट का मतलब भाई स्टेशनरी. ठीक है. यह क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. अब रेस्ट में क्या होगी? सपोज ये ऑब्जेक्ट है. अब ये क्या है कि यहाँ से कहीं भी मूव नहीं करती. मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम तो भाई बीतता जा रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है? ये यहीं पर है. ये क्या कर रही है? अभी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही. तो इसका मतलब क्या है? ये रेस्ट में है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे तो वो क्या होगी? रेस्ट में होगी. तो एग्जांपल क्या होंगे? जैसे ट्री. अपने पेड़ है. ठीक है. आप देखते हो पेड़ जहाँ है वहीं रहते हैं, मूव नहीं करते. तो मतलब वो क्या टाइम के साथ वहीं रहते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते. देखो सिंपल है. जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा वो मोशन में है और जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा वो रेस्ट में. ठीक है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब देखते हैं डिस्टेंस. देखो पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस? देखो भाई डिस्टेंस होता है जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ को ओबे कर रही है. ठीक है. मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट था. ठीक है. और ये इसका फाइनल पॉइंट है.
ठीक है, अब देखो फाइनल पॉइंट है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करके गई, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? तो बेसिकली डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ, मतलब जिस पाथ से वो गया है उसकी जो लेंथ होगी उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। मतलब इस पाथ की पूरी लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। मतलब टोटल पाथ लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। यानी बोल सकते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब उसने जो पाथ कवर किया है उसकी जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी? डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। अब देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच जाती है। अब इसकी जो डायरेक्शन थी फर्स्ट, यहाँ पर तो इसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है। तो मतलब देखो हर पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो मतलब इसकी एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, तो मतलब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मींस जैसे इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर, सो दैट इज मैग्नीट्यूड। इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो अपने पास डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस को मेजर किससे करेंगे। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ओडोमीटर। किसको? ओडोमीटर को। ओडोमीटर, ओडोमीटर यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे अपने पास कोई बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, जिसमें उसमें जो डिस्टेंस को मेजर करने का मीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। देखो जिसमें वो नंबरिंग चलती है 5, 6, 7, तो उसको क्या कहते हैं हम? ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर से हम क्या करते हैं? व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट का याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उन दोनों पॉइंट्स यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सपोज ये ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया। अब ये तो क्या हो गई इसकी डिस्टेंस, ये पाथ लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब बोलते हैं ना शॉर्टकट रास्ता है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका देखो ये कहां से कहां तक है? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मींस इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या है? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ इसकी डायरेक्शन है हमारे पास। और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड इसका जैसे 2 मीटर आ गया, 2 मीटर लेंथ आ गई, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और इसकी डायरेक्शन भी होगी इनिशियल टू फाइनल। तो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या होगी? लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर? तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, दैट इज 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है? इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्या कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सपोज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज अपने पास पॉइंट O है,
दैट इज पॉइंट ओ। जहां से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए तक जाती है, ठीक है, फिर पॉइंट बी तक जाती है। जो ए तक की डिस्टेंस है वो क्या है 25 किलोमीटर, ठीक है। ए तक की डिस्टेंस क्या है 25 किलोमीटर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 25 किलोमीटर यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वो आ जाती है ए पे और फिर बी पे जाती है और फिर एक पॉइंट सी पर जाती है। जो सी है वो ओ से है 100 किलोमीटर, ठीक है। ओ से कितनी दूर है 100 किलोमीटर है। अब देखो इसको, एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है ओ से, ठीक है। वो ए पे पहुंचती है, बी पे पहुंचती है और फिर सी पे पहुंचती है, ठीक है। और अब वो सी से वापस बी पे आ जाती है, यहां पर आ जाती है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या है अपने पास ओ, ठीक है, और फाइनल पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट जाके रुक गई, कहां रुकी है वो बी पर। तो क्या हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ओ से बी तक क्या है 40 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब बात करें इसकी डिस्टेंस की, किसने किसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पहले देखो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। अब वो चाहे अपने पाथ को रिपीट कर रहा हो या रिपीट नहीं कर रहा हो, लेकिन हमें क्या देखना है टोटल पाथ लेंथ देखनी है। जैसे वो ए से चलना स्टार्ट किया और वो सी तक गया, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब वो क्या करता है सी पॉइंट से वापस आता है कहां पर बी पर। तो भाई इन दोनों के बीच में ये तो थी यहां तक 40 और यहां तक थी 100, तो ये कितना आ गया बीच में 60 किलोमीटर, ठीक है। तो इसने सी से बी तक 60 किलोमीटर और ट्रेवल किया प्लस 60 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ के रुक गई है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या हुई, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल की इन्होंने वो कितनी की 160 किलोमीटर, ठीक है। देखो बेटा जो डिस्टेंस होती है वो टोटल पाथ लेंथ होती है। जब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट से देखो हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और वो पहुंच जाती है पॉइंट बी पर, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालनी है। ये सेंटर मान लिया हमने सर्कल का। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस होगी ए टू बी वो क्या होगी टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होगी टोटल पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस क्या है टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे हम, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, क्या होता है 2 पाई आर। देखो कंप्लीट सर्कल बनाएंगे जब हम इसको, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन हमें क्या चाहिए ए टू बी मतलब हाफ चाहिए, तो हाफ क्या हो जाएगा पाई आर। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई पाई इंटू आर। लेकिन अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये वाली, तो ये कितनी होगी, देखो जब भी कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है तो वो क्या है डायमीटर, इस सर्कल का क्या है डायमीटर। तो ये रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, तो मतलब डायमीटर है, तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2r, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।